मोदी सरकार ने रविवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद सोमवार को 71 मंत्रियों को मंत्रालय भी बांट दिए हैं। देश के जो टॉप 4 मंत्रालय हैं उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ही थे और अब भी गृह मंत्री अमित शाह ही है। साथ ही रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को ही सौंपा गया है। पहले भी राजनाथ सिंह ही रक्षा मंत्रालय को संभालते थे। वहीं बात करें वित्त मंत्रालय की तो इसमें चेंजेस होने की संभावना थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पहले भी वित्त मंत्रालय को निर्मला सीतारमण ही संभालती थी और अभी भी। और साथ ही बात करें विदेश मंत्रालय की तो विदेश मंत्रालय भी एस जयशंकर ही संभालेंगे और पहले भी एस जयशंकर ही संभालते थे। नमस्कार साथियों, मैं रुपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन से मंत्री को कौन से मंत्रालय मिला है। आपको बता दो कि नई मोदी सरकार में सहयोगी दलों के नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो बात करते हैं सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों की। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है, पहले भी यही थे। अब बात करें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की तो वो अमित शाह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करें जेपी नड्डा की जो पहले बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में उनको ये मंत्रालय दिए गए हैं। और शिवराज सिंह चौहान जो पहले कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है और ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी भी इन्हें ही सौंपी गई है। साथ ही निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामला मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर एस जयशंकर के पास पिछली बार की भांति विदेश मंत्रालय को संभालने की जिम्मेदारी होगी। साथ ही बात करें मनोहर लाल खट्टर को तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री और ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी मनोहर लाल खट्टर को दी गई है। बात करें एच.डी. कुमार स्वामी की तो उन्हें भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाया गया है और पीयूष गोयल को भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो स्टूडेंट्स को बता दें कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री की बात करें तो जीतन राम मांझी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। किंजरापू राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। जुअल ओराम को जनजातीय मामलों के मंत्री बनाया गया है और गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। बात करें अश्विनी वैष्णव को तो अश्विनी वैष्णव को इस बार काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि इस बार इनको अपने पर्सनल काम के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनको रेल मंत्रालय भी इन्हीं को दे दिया गया है। साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पद भी नहीं दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो है संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री। साथ ही भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो राजस्थान से है, उनको संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्रालय का पद दिया गया है, लेकिन इनसे उम्मीद की जा रही थी कि इनको और भी आगे पद दिया जाएगा। पिछली बार ये जल मंत्री थे, लेकिन इस बार इनसे जल मंत्रालय ले लिया गया है और संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। बात करें अन्नपूर्णा देवी की तो महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है इन्हें। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री बनाया गया है। बात करें हरदीप सिंह पुरी की तो उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री के पद को संभालेंगे। बात करें जी किशन रेड्डी की तो कोयला मंत्री और खान मंत्री इन्हें बनाया गया है। चिराग पासवान जो बिहार से है और अभी काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। सी.आर. पाटिल जल शक्ति मंत्री बनाया गया है इन्हें। अब बात करते हैं राज्य मंत्री की स्वतंत्र प्रभार पर। आपको बता दें कि इसमें पहले मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह। इन्हें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर नियुक्त किया गया है। साथ ही इन्हें योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तो उन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री,
कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भी काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव में बात करते हैं तो तीसरे जो मंत्री है वो है अर्जुन राम मेघवाल। जी हाँ, अर्जुन राम मेघवाल एक दलित चेहरा है और इन्हें कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही जाधव प्रताप राव गणपत राव को आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जयंत चौधरी को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं राज्य मंत्रियों की। तो इनमें जो हम पहले बात करेंगे वो है जितेंद्र प्रसाद की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनको दिया गया है। और दूसरे जो मंत्री हैं वो है श्रीपाद येसो नाइक, इनको ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तीसरे जो है वो है पंकज चौधरी, उनको वित्त मंत्रालय दिया गया है बतौर राज्य मंत्री। कृष्णपाल को सहकारिता मंत्रालय और रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। रामनाथ ठाकुर की बात करें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्रालय दिया गया है। वी सोमन्ना की बात करें तो जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय दिया गया है। जी हाँ, रेल मंत्रालय। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय सौंपा गया है बतौर राज्य मंत्री। और एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया है। शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय सौंपा गया है। बात करें BL वर्मा की तो उन्हें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, सुरेश गोपी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय सौंपा गया है। वहीं डॉक्टर L मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय का पद दिया गया है। अजय टम्टा भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री उपस्थित होंगे। और वहीं बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय दिया गया है। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय और भागीरथ चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय दिया गया है। सतीश चंद्र दुबे को भी कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय दिया गया है। वहीं संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। रवनीत सिंह की बात करें तो उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय दिया गया है। दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय। रक्षा निखिल खड़से की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय। और सुकांत मजूमदार की बात करें शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय दिया गया है। सावित्री ठाकुर की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तोखन साहू को आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्रालय दिए गए हैं। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, हर्ष मल्होत्रा को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, निमुबेन जयंती भाई बम्भानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय सौंपे गए हैं। मुरलीधर मोहोल को सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सौंपे गए हैं। वहीं पवित्रा मोर्गरेटा को विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय सौंपा गया है। तो यह है मोदी 3.0 टीम के विभागों का ऐलान। तो क्या ये मंत्री अपने पद की गरिमा को संभाल पाएंगे? क्या ये अपनी जिम्मेदारी को संभाल पाएंगे? आप कमेंट में लिखें। और अब आप अपनी जिम्मेदारी को संभालें, क्योंकि हमने तो हमारी जिम्मेदारी संभाल ली है आपके सामने ये वीडियो पेश करके। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका इसके बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।